अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो जिसमें हम आपको वर्म होल्स का एक कायनात से दूसरी कायनात के सफर के बारे में और वर्म होल्स का साइंसदानों के तजुर्बे की रोशनी में कायनात में मौजूदगी को बयान करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, वर्म होल या फल्कियात में सुरंग स्पेस टाइम की एक बारीक ट्यूब होती है जो कायनात के दूर दराज खित्तों को आपस में मुंसलिक कर सकती है और वक्त में सफर मुमकिन बना सकती है। टोपोलॉजिकल ये इल्म तबीयत एक नजरियाती और मकानियाती खुसूसियत है जो फिजा और वक्त के दरमियान एक राह मुख्तसर की हैसियत रखता है। ये बात दुरुस्त है कि नजरिया उमूमी इजाफियत की हुदूद में वर्म होल का वजूद मुमकिन है, मगर तबीयाती तौर पर इनकी कबूलियत और माकूलियत अभी तक गैर यकीनी ही है। एक वर्म होल के कम अज कम 2 अदद मुंह तो लाजमी होते हैं जो आपस में एक मुश्तरका हलक से जुड़े होते हैं, और अगर ये होल या सुरंग काबिल गुजर हो तो मादा इसके किसी एक मुंह से दाखिल होकर उसके हलक में सफर करता हुआ दूसरे मुंह तक पहुंच सकता है। गो कि अभी तक कोई ऐसा मुशाहिदाती सबूत नहीं है जो किसी वर्म होल की मौजूदगी को दिखा सका हो, मगर ज़बां व मकाम में इनकी मौजूदगी का तसव्वुर या उमूमी इजाफियत में बाइद अज़ इम्कान नहीं और इसके मुख्तलिफ मसाइल के हल में मददगार भी होता है। अगर एक से ज्यादा कायनातें मौजूद हैं तो हम एक कायनात से दूसरी कायनात में सफर कर सकते हैं। ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है। एल्सन विनलैंड नामी किताब से हमें यह इम्कान मिलता है कि शायद एक दिन हम कायनातों के दरमियान एक वर्म होल बना सकें। वर्म होल्स स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट होता है। वर्म होल्स महज एक मफरूजा नहीं है, बल्कि ये आइंस्टाइन की मसावात का एक हकीकी हल है। स्ट्रिंग थ्योरी भी वर्म होल्स की पेशगोई करती है। स्टीफन हॉकिंग और बहुत से दूसरे माहिरीन में ये बहस चल रही है कि क्या इंसान वर्म होल से गुजरकर किसी दूसरी कायनात में जा सकता है। अगर ऐसा मुमकिन हो तो फिर वर्म होल्स को टाइम मशीन के तौर पर इस्तेमाल करना मुमकिन होगा। चूंकि स्ट्रिंग थ्योरी कायनात और मल्टीवर्स की हर चीज के बारे में है, इसीलिए ये थ्योरी वक्त के बारे में भी है। आइंस्टाइन की मसावात की रूह से उसूलन टाइम मशीन बनाना मुमकिन है, लेकिन अमलन इसे बनाना बेइंतहा मुश्किल है। ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई की जरूरत है जो डिलीरियम और प्लूटोनियम से हासिल नहीं हो सकती। अब हम साइंस फिक्शन के दायरे में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी की मसावात हैं जो हमें यह हिसाब लगाने में मदद दे सकती हैं कि आया वर्म होल से गुजरना मुमकिन है या नहीं, ताकि हम किसी दूसरी कायनात में जा सकें जहां दर्जा हरारत कुछ ज्यादा हो और हम दोबारा से इंसानी तहजीब का आगाज कर सकें। वर्म होल आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक थियोरेटिकल तरीका है जिसमें स्पेस टाइम को मोड़कर स्पेस टाइम पर मौजूदा 2 मुख्तलिफ मकामात को आपस में मिलाता है, जो एक टनल की तरह आपको एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंचा देगी। इन 2 मकामात में फासला चंद मीटर से लेकर कई लाख नूरी सालों पर भी मुहित है। दरअसल ये लंबी दूरी पर वाक़ई मकामात का शॉर्टकट रास्ता है, और वर्म होल्स या स्पेस टाइम की टनल आपको न सिर्फ इतने बड़े फासले बहुत कम वक्त में तय करने में मदद फराहम कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक मकाम से दूसरे मकाम के मुस्तकबिल या माजी में ले जा सकते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि इस मजहर में स्पेसिस के साथ टाइम भी मुड़ जाएगा। इनकी कहानी स्पेस टाइम फैब्रिक से शुरू होती है। जब न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया तो उसने ये अमल तो बयान कर दिया कि हर बड़ा जिस्म छोटे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, मगर उसकी वजह बयान करने से कासिर रहा। जैसे कि जब मैग्नेट किसी धात को अपनी तरफ खींचता है तो फासले पर मौजूद धात पर लगने वाली कुव्वत मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, या मैग्नेट और धात के दरमियान ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, जो कि एक मुशाहिदाती वजाहत है और तजर्बाती तौर पर भी साबित की जा सकती है। मगर इन अजसाम के माबीन जो कुव्वत या ताल्लुक जिसे न्यूटन ने ग्रेविटी का नाम दिया था,
वो उसको बयान नहीं कर पाया था। और ग्रेविटी काम कैसे करती है, इसको आइंस्टाइन ने वाज़ेह किया था। और आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की कुव्वत की वजह से बनने वाली एक बेहतर तस्वीर पेश की। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम में मौजूद खम की वजह से पैदा होती है, और ये स्पेस टाइम ही है जिस पर ये तमाम कायनात बिछी हुई है। स्पेस टाइम को हम छू या महसूस नहीं कर सकते, ये इंसानी समझ की डायमेंशन से परे की डायमेंशन है। अलबत्ता तजुर्बाती तौर पर इसको साबित किया जा सकता है, और बहुत से तजुर्बात से इसे साबित भी किया गया है। दोस्तों, आइंस्टाइन और नॉर्थन रोजन ने सन 1935 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से इस बात का आइडिया दिया कि स्पेसेस मौजूद हो सकते हैं जिनकी मदद से बहुत बड़ी दूरी पर बहुत कम वक्त में सफर करना मुमकिन है। ब्रिजेस टाइम में ऐसे वर्म होल और एक दरमियानी रास्ते पर मुश्तमिल होता है। प्रेडिक्शन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से वर्म होल की मौजूदगी की तस्दीक तो की गई है, मगर फिलहाल किसी भी वर्म होल को कोड स्कोर नहीं किया जा सका। शायद कि मुस्तकबिल में हम उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाए। जॉन व्हीलर ने सन 1955 में एक आइडिया दिया जिसके मुताबिक फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से स्पेस टाइम में आने वाली दिक्कत और स्पेस में बिगाड़ का बाइस बनती है, जिसे उन्होंने ऑन्टम फॉर्म का नाम दिया। तो इसके मुताबिक एक इम्कान ये भी है कि एनिहिलेट बनते हैं। जिस तरह स्पेस में वर्चुअल पार्टिकल हो जाते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे वर्म होल बनते और खत्म होते हैं। ऐसे बनने वाले वर्म होल्स साइज में बहुत ही छोटे होते होंगे, यहाँ तक कि उनकी डिटेक्शन करना भी मुमकिन नहीं होगा। हमें वर्म होल्स के बारे में 1 सदी से मालूम है, मगर 1 सदी गुजारने के बावजूद ये फिलहाल थ्योरीज तक ही महदूद है, और इनके मुतालिक जितनी भी पेशरफ्त हुई है वो सिर्फ थ्योरीज में ही हुई है। मगर जिस थ्योरी ऑफ प्रेडिक्शन रिलेटिविटी की मदद ब्लैक होल और दूसरी चीजों से की गई है, और जो वक्त गुजरने के साथ सच साबित होती आई है, ये वर्म होल्स भी इसी थ्योरी की मरहून मिन्नत है। इसीलिए हमें उम्मीद है कि एक वक्त आएगा जब हम वर्म होल्स को ढूंढने या बनाने में कामयाब हो पाएंगे, और उनको इस्तेमाल करके हम दूसरी डायमेंशंस, करोड़ों अरबों नूरी सालों का फासला और वक्त का सफर मुस्तकबिल और माजी में करने में कामयाब हो सकेंगे। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक हकीकी जिंदगी के ये वर्म होल बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें इंसानी आंख से देखना मुमकिन ही नहीं है। ताहम कुछ साइंसदानों को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत शायद कभी किसी वर्म होल को इतना बड़ा बनाया जा सके कि उनसे इंसान या कोई खलाई जहाज गुजर सके। प्रोफेसर ब्राइन कहते हैं कि मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता कि वर्म होल्स हैं भी या नहीं। इनकी हकीकत के बारे में हम यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते, ना ये कि इनके जरिए टाइम ट्रैवल मुमकिन है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर वर्म होल्स के जरिए टाइम ट्रैवल मुमकिन है। इस बारे में कुरान कहता है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को उसने बरकत दी ताकि उसे अपनी निशानियों का मुशाहिदा कराए। वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। इस आयत में सफर मेराज की इब्तिदा का जिक्र है, कैसे रब्बे करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में मक्का से मस्जिद अक्सा का सफर कराया। इस आयत में उन निशानियों का मुशाहिदा करने का जिक्र भी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हदीस में भी आया है कि बुराक की तेज रफ्तारी का वो आलम था कि जहां तक नजर की हद थी वहां वो कदम रखता था। ये सफर इस कदर तेजी के साथ हुआ कि इंसान की अकल पहुंच ही नहीं सकती। हर तरफ नूर ही नूर फैलता चला गया। नूर को साइंसी जबान में रोशनी कहते हैं। हुजूर का रोशनी के साथ ये सफर एक टाइम ट्रैवल था, जिसकी गवाही कुरान मजीद ने दी। इससे जाहिर होता है कि वर्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल मुमकिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर मालूमात आप तक पहुंच सके।